Yes, good evening, everybody. So today we are going to start our acidic and basic medium. Okay, we are solving by the oxidation number. आई नो कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्यों बोल रहे हो, बाद में बताएंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास है MnO4 प्लस का I माइनस तुम्हें ये दे रखा है एंड इट इज गिविंग यू. देखो, देखने से नहीं डरना है. ये पता है क्या है, ये तुम्हें लगेगा शेरनी है, लेकिन ये बहुत छोटी सी चुईया है. ठीक है, रियलिटी में तुम्हें अभी भी बस देख के लगेगा कि हो इतने टफ क्वेश्चन कोई कैसे करेगा, हमें तो इक्वेशन ही याद नहीं होती, C+O2 CO2, तो इतने बड़ी बड़ी रिएक्शन कैसे याद होंगी भाई. लेकिन ये बहुत बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं और कुछ नहीं है. ठीक है, तो मैं बेसिक मीडियम देता हूँ. यस, तो सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे, मुझे बेसिक मीडियम में करना है. तो अब अगर मुझे इसे बेसिक मीडियम में करना होगा तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो आसान सब, तो इसका मतलब सिर्फ H प्लस तक छोड़ देना है, फिर उसके बाद मुझे OH भी ऐड करना पड़ेगा, क्या लगता है? OH OH ऐड करना पड़ेगा. बिल्कुल सही, तो मुझे OH को भी ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखो यार, अब ना यहाँ पे हमारे पास एक तरीका मैं करवाने जा रहा हूँ, और वो है मेरे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी हम सीखेंगे, और इसी में हम ऑक्सीडेशन नंबर भी सीखेंगे. तो सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताओ, इस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? सबसे पहले आप निकालें एवरीबॉडी. MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? अरे बहुत सिंपल है ना, X Uh, 4 इंटू में माइनस, 5. 7. तो तो ये मेरे पास, 7. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा X की वैल्यू, ये मेरे पास आ जाएगी +7. तो इसका मतलब ये मेरे पास +7 है. अच्छा, यहाँ पे कितनी है MnO2 में? नहीं, 4 +4. +4 है, राइट. ओके, ठीक है. इस I माइनस, ये I माइनस की कितनी हो जाएगी? I माइनस, -1. ये तो -1 है, तो खुद ही वैसा है, तो इसका मतलब ये तो खुद ही -1 है. और ये I2 कितना हो जाएगा? 0. 0. 0 हो जाएगा. पक्का श्योर, लॉक कर दे. Yes sir. ठीक है, तो भाई ये जो मेरे पास आ रहा है, ये बन रहा है मेरे पास 1 का डिफरेंस, क्योंकि वो तो 0 और ये 1 है. ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे बन रहा है 7 से लेके ये, तो ये मेरे पास कितने का डिफरेंस बना रहा है, 1 से 1 तक का, -3. मतलब 3 का. तो मैंने क्या बताया था, क्रॉस करना होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करो और 3 की मल्टीप्लाई इससे करो. तो जरा मुझे एक बात बताना, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो रहेगी तो यही MnO2, और ये मेरे पास हो जाएगा MnO2. लेकिन जब डिफरेंस यहाँ पे 3 का है, तो I की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं? 3. 3I माइनस, और ये मेरे पास हो जाएगा इधर 3I2. ठीक है भाई, ये मेरे पास हो जाएगा. अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो ये तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पहला रूल. अब जरा दूसरा रूल, जरा मुझे एक बात बताओ, वो क्या कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो चीज बैलेंस होती है उसे बैलेंस कर लो, चाहे तुम्हें उस नंबर को ही हटाना पड़े. ठीक है, जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले लगाया हो. तो जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे Mn बैलेंस है, O को छोड़ दो, O को तो करना ही नहीं होता, लेकिन I2, अभी अभी देखो यहाँ पे I2 कितना हो गया, ये I कितना हो गया, I 6. लेकिन यहाँ पे कितना है, 3. और अभी भी मैंने क्या बोला कि अभी भी तुमने ये किया बेशक है कि बैलेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें रूल का भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के तुम्हें बैलेंस करना ही पड़ेगा. तो इस वाले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को हटाओ और यहाँ पे क्या लगा लोगे अब, तो यहाँ पे लग जाएगा टोटल 6. तो आयोडीन और Mn मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस है. अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो. सर MnO4 के ऊपर से आपने -1 हटा दिया, पर सर I एक सेकंड एक माइनस. सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, लगा हुआ है लगा हुआ है लगा हुआ है. ठीक है, लगा हुआ है. ठीक है, तो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा हो गया. अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब ऑक्सीजन जरा बताओ, इधर की साइड ऑक्सीजन कितनी है, 2. इधर की साइड कितनी है? 4. तो इसका मतलब कितने वाटर ऐड करूं और कहाँ पे ऐड करूं? सर राइट साइड पे Right hand side में. 2H2O है. वेरी गुड, शाबाश. राइट साइड में मेरे को 2H2 ऐड करना है. ठीक है, अब ऑक्सीजन तो पूरी बैलेंस हो गई, लेकिन अब बताओ कितने हाइड्रोजन ऐड करूं, और वो भी कहाँ पर? लेफ्ट साइड में वेरी गुड, Left. शाबाश. तो 4H. लेफ्ट वाई में 4H प्लस. बस, अगर मैं बोलता एसिडिक मीडियम में करो, तो बस तुम यहीं पर ही छोड़ देते, लेकिन मैंने क्या बोला है अभी, एसिडिक मीडियम में तो इतना हो गया. ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मैंने बेसिक मीडियम बोला है, तो जितने H प्लस होते हैं उतने अब तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, बोथ साइड OH माइनस.
4OH इधर भी लिख लो और 4OH, क्योंकि बेसिक में OH दिखना चाहिए ना कि H प्लस। अब बताओ, अब ये वाले 4H प्लस और 4OH माइनस मिलके क्या बन जाएगा? 4H2। H2O। वेरी गुड, शाबाश। तो ये मिलके बन जाएगा 4H2O। ठीक है, और यहाँ पे कुछ है क्या? क्या यहाँ पे कुछ है? नहीं, OH है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने एक चीज और बताई थी, अगर इधर 2H2 तुम्हें दिख रहा है, उधर 4H2 है, तो ओवरऑल H2 फिर कहाँ बचेगा? लेफ्ट साइड में बचेगा लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में बचेगा, क्योंकि 4H2 में से 2H2 चले जाएगा और ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2H2O। तो अब क्या तुम कंबाइंड एक फाइनल रिएक्शन लिख सकते हो? ये सब लोग ना स्टेप वाइज लगते हैं ताकि खुद कंफ्यूज ना हो जाए। तो देखो, अब ये फाइनल इक्वेशन ये बचेगी मेरे पास, MnO4 माइनस प्लस का 6I माइनस प्लस, क्या लिखूं? 2H2। 4H प्लस लिखूं, 4OH माइनस लिखूं, 4H2 लिखूं या 2H2 लिखूं? 2H2। 2H2O। 2H2। क्यों? क्योंकि ये सभी इस सब को ही तो करके आया है ये। ठीक है, ओके। अब इज इक्वल टू MnO2 प्लस का 3I2 प्लस का, क्या 2H2 लिखूं यहाँ पे? नो सर, सर नो सर। 2H2 क्यों नहीं OH लिखूं? माइनस। 2H2 क्यों नहीं लिखूंगा? सर क्योंकि सर वो दूसरे लेफ्ट में साइड लेके से। चलेगा ना। हाँ वेरी गुड, ये वाला यहाँ चला गया तो दोबारा थोड़ी आ जाएगा कि देखो मैं फिर से आ गई, ऐसा थोड़ी होता है। तो चली गई तो चली गई भैया, दोबारा थोड़ी आ जाओगे तुम कि नहीं नहीं वो तो मैं ऐसी चली गई थी, मैं तुम्हारी लाइफ में तो मैं पहले से ही थी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब मतलब दोस्त की बात की बात कर रहे हैं हम, कहीं तो उल्टा सीधा सोचो। ठीक है, तो ये हमारे पास है पूरी की पूरी एक बैलेंस रिएक्शन। ठीक है एवरीबॉडी? यस, विदुषी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके, थोड़ा सा दिखेगा टफ, लेकिन है बहुत ही ज्यादा। जैसे कुछ टीचर होती है ना, एकदम खतरनाक दिखती है शक्ल से कि अभी बस थप्पड़ मारेंगी, लेकिन वो बोलेंगे हेलो कैसे हो। तो सर आ गया अब समझ तो में। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो बस शक्ल से बहुत ही, ये तुम दिखा दो जरा सीबीएसई वाले बच्चों को कि बेटा ये सॉल्व करियो बेसिक मीडियम में। कैसे कर रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो ये वैसे तो इतना कोई टफ है भी नहीं कि तुम इतना क्या करोगे, बस सिंपल है देखने में, लेकिन देखने में लग रहा है कि हाँ भाई कुछ तो है, दम केमिस्ट्री जैसा फील आ रही है। ठीक है, ओके। तो अब अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो क्या अब नेक्स्ट वाला मैं तुम्हें दूं और तुम करके दिखाओगे? ठीक है, ओके सर। सर एक मिनट रुक जाइए, हाँ हाँ, नोट डाउन करना श्योर है। श्योर श्योर श्योर, व्हाई नॉट। हमारे बच्चे के और हम वेट ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? सर इस तो तो बार वो इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन इसीलिए आयन टेस्ट के वाला अंदर, समझाओ। हाँ हाँ बता रहे, अरे भाई रुक जा भाई, क्या बात है, एकदम सब बच्चे तो बस, सब बच्चे तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें तो पूरा का पूरा एडवांस समझा दो आज, आज ही हम करके मानेंगे। हाँ करवा रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, हम इस क्यूरियोसिटी का सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही, अभी करवाते हैं। जैसे ये तुम एक साथ लेके चल रहे हो ना, बस उसे अलग अलग लेके चलते हैं। जैसे MnO2 को MnO4 MnO2 बना रहा है, इसको अलग कर दो, और I माइनस I2 बना रहा है, इसको अलग कर दो। तो अलग अलग चीजें चलाते हैं हम, आएगा भी वो भी, उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ता है। अभी पहले हम एक चीज पक्की कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर वो भी कर लेते हैं, ठीक है। और इससे हम इसी इक्वेशन का कर लेंगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है भाई, आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका है। तो एक इक्वेशन अब मैं देने वाला हूँ और मुझे लगता है कि तुम उसको बखूबी अच्छे से करके दिखाओगे। हो गया है मान्या? सर बस लास्ट इक्वेशन लिख। ओके ओके ओके, ये तो देखो मैंने एकदम शॉर्ट में कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। तुम इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि ऐड हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, ऐड OH बोथ साइड। ठीक है, स्टेप वाइज में तुम समझाओगे तो वो थोड़ा सा पेज भर जाएगा एक पूरा, तो वो थोड़ा और अच्छा लगता है। ठीक है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ तुम्हें स्टेप वाइज याद है। ये तो मैंने एक ही में करते चला गया क्योंकि मुझे समझाना था, लेकिन जब तुम करोगे तो तुम चाहो वैसे तुम एक में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मार्क्स नहीं काटूंगा। लेकिन पहली बात तो मैं चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि पेपर यहाँ पे सारे बाहर जाते हैं चेक होने के लिए। ठीक है, तो अगर उन्होंने लीनियन कही तो ठीक है। तुम लोगों को मैं बता दूं, जो लोग नए आए हैं, क्योंकि पुराने बच्चों को तो बात पहले से ही पता है, लेकिन जो नए बच्चे आए हैं यहाँ पे पेपर सारा बाहर से आता है। ठीक है, और बाहर ही चेक होने के लिए जाते हैं, इसलिए टाइम भी लग जाता है बहुत ज्यादा। हम तो 1 घंटे में चेक कर दें, लेकिन पेपर बाहर चेक होने, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो सब इंक्लूड होती है उसमें। ठीक है, लेकिन हम तुमसे कुछ नहीं लेते हैं, वो सब हम अपना खर्चा करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन और सब एकदम मिलजुल के। इसलिए कभी भी अगर किसी को नंबर चेंज करने तो हम चेंज नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमको वो राइट ही नहीं है। तूने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईएलसी पढ़ा होगा, हम कभी चेंज कर ही नहीं पाते क्योंकि सब कुछ वहीं से चेक होकर आता है। सर जब तो आप 1 घंटे में कर सकते हो तो फिर आप क्यों नहीं करते हो? तो नहीं, ऐसे प्रोटोकॉल है ना, कुछ रूल्स होते हैं ना मैम, आई नो कि ये बहुत ही पुराने किसी भी रूल तुम कह सकती हो, लेकिन ये प्रोटोकॉल है, हमारा इतना नाम है, ऐसे थोड़ी हुआ है।
ठीक सर है, इतना ही तो नाम है इसलिए तो तुम सीबीएसई चुप रहो, तुम हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं सर सर पुराने बच्चे जो है ना, जो नए बच्चे आए ना, सर नए बच्चों के सामने ही पुराने बच्चे ना हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो तुम इनकी सुनना मत, ठीक है। चलो अब हम सर आते अगर हैं, इतना हाँ ही नेक्स्ट बड़ा नाम क्वेश्चन। है तो ट्रांसपोर्टेशन फीस हाँ भी तो हाँ हाँ, सीबीएसई को देनी बिल्कुल चाहिए सही, तो हैं? अब हम लेते हैं नेक्स्ट उन्हें करना क्वेश्चन। चाहिए सर, उन्हें आना चाहिए आपके हाँ पास। हाँ हाँ, MnO2 पे ही लेते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पे हम करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। और जो सम, हाँ बिल्कुल तुम ही करना। अरे चिल्ला के रहे हो, हाँ हाँ तुम ही करना, ठीक है, तुम्हारे पे ही मैंने ध्यान बहुत है मेरा, पहले बोला था, अब ठीक आपके पास है। आवाज आई, मैं क्या करूं। ठीक है, तो चलो भाई एक क्वेश्चन ये चीज तुम करके दिखाओ और तुम्हें ये बैलेंस करके दिखाना है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं कोई ऑक्सीडेशन नंबर का, यस, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। एक्चुअली ये इक्वेशन वाले हैं ना, तो इसके क्वेश्चन मुझे देखने पड़ते हैं। एक सेकेंड जस्ट, चलो यही वाला ले लेते हैं। MnO4 माइनस प्लस का SO2, इट इज गिविंग Mn2 प्लस प्लस का HSO4 माइनस। यस, ये करके दिखाएं, लेकिन ध्यान रखें ये ना आपको एसिडिक मीडियम में ही करना है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में ही करना है, बेसिक में करने की जरूरत नहीं है। संडे वाला एग्जाम कैसे होगा? ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन, ऑनलाइन ही है। बच्चों को तो मजा आ गया, ओहो, ऑनलाइन, ऑनलाइन में तो ऑब्जेक्टिव हम मचा ही देते हैं हम तो ऑनलाइन में। ऑब्जेक्टिव हो गया ऑब्जेक्टिव। ना 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 ना, सब्जेक्टिव है। सर मतलब आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर दोगे और आपको आंसर पीडीएफ बना के भेज देना। क्या? तो मतलब आप क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर भेज दोगे, हम आपको पीडीएफ बना के भेज देंगे। हाँ हाँ, तुम कौन बोल रहे हो? ये प्रत्युष ने बोला है क्या? यस सर। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, तुम नए हो। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुमको क्वेश्चन पेपर देंगे, सर स्क्रीन पे भी लेकिन लगा मैं दें। पेपर लिखूंगा कैसे, मेरे तो हाथ में लगी हुई है। तुम्हारे हाथ में कैसे लग गई? अरे सर वो एक्सरसाइज करते हुए कल मैं गिर गया और राइट हैंड पे पूरा बॉडी का प्रेशर आ गया। ओ माय गॉड, क्यों भाई, अभी से तुम्हें जिम विम करने की क्या जरूरत पड़ अरे गई? सर जिम नहीं, वो ऐसी नॉर्मल फुटबॉल वगैरह की एक्सरसाइज। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर देखते हैं कुछ, चलो करेंगे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तुम्हारा, लेकिन टेस्ट तुम्हारा होगा, चिंता मत करो। ओके पढ़ना तो मैं, सर। ठीक है, ओरल ले लेंगे तुम्हारा फिर। ठीक है, जल्दी से करो ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे। फिर ऐसा हो सकता है क्या कि H2 और H प्लस आयंस दोनों सेम साइड पर हो? तो फिर हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर तुम्हें वो पूरा का पूरा कंबाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल ओवरऑल टोटल करना पड़ेगा फिर कंबाइन। सर सुपर ऑक्साइड वाला एक एग्जांपल, सर H2O सुपर ऑक्साइड होता है ना सर, बस इतना बता दो। हम्म। ठीक है सर।
सर हो गया, पर मैं अपने आंसर पर श्योर नहीं हूँ। ओके आते हैं अभी। चैट पे भेजना है। अच्छा लोगों का हो गया है। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है तुम लोगों ने कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 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 ठीक है हमारे पास शायद मैंने बताया था SO2, तो SO2 को सुपर ऑक्साइड किस किसने मान के किया है? एक बार जरा हैंड रेस करें। SO2 को सुपर ऑक्साइड किसने मान के किया है? यस एनीबडी? किसने नहीं किया ना? ठीक है। तो अभी सल्फर को जैसे हम बैलेंस करें ना, हाँ स्पेशली अगर होता है तो तुम जैसे यूजुअली क्या करोगे कि सुपर ऑक्साइड मान के कर लोगे, लेकिन SO2 का S के अंदर तुम नॉर्मल मान के भी कर सकते थे। x प्लस का 2 इंटू में माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू +4 आई होगी, राइट? तो +4 मान के किस किसने किया है? +4 मान के, अरे बड़े अजीब बच्चे हैं। सुपर ऑक्साइड भी नहीं माना और वो भी नहीं माना, तो करा कैसे है फिर? तुक्का सर लगा रहे मैंने हो क्या? ठीक है ओके गुड। तो अभी के लिए तुम SO2, क्योंकि SO2 के अंदर +4 ही होता है, ठीक है, तो वैसे करके मान के भी कर सकते हो। तो मैं एक बार बता देता हूँ, MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 7। 7 पक्का? ठीक है। और Mn की कितनी है यहाँ पे? 2+। 2+। 2 तो इसका प्लस मतलब +7 से लेके ये +2 में जा रहा है, तो डिफरेंस कितने का बना? 5। 5 ओके ठीक है। SO2 में मैंने यहाँ पे बोला है कि चलो प्लस लेके +4 लेके कर सकते हो, +4 से लेके इस सल्फर का कितना आ रहा है? 6। 6 आ रहा है, पक्का सर श्योर? मतलब चेक सर कर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो सुपर ऑक्साइड वाला फॉर्म होता है। ठीक है मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये जितने भी टाइप की यहाँ पे गैसेस वाला रूल है ना, CO2 हो गया या SO2 हो गया, तो यहाँ पे तुम नॉर्मली इस तरीके से कर लेते हो। जो गैसेस टाइप जो गैसेस होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इनकी इनकी फॉर्म बेशक सुपर ऑक्साइड टाइप की है, लेकिन इनको अगर तुम इस तरीके से निकालते हो इन मेथडों के अंदर, तो वो सही माना जाता है और इससे एकदम करेक्ट वैल्यू आएगी। सुपर ऑक्साइड मान के करोगे तो मेरे ख्याल से बैलेंस भी नहीं हो रहा होगा। हो गया है क्या? होता नहीं है बैलेंस यूजुअली, यहाँ पे ऐसा है कंडीशन। तो अगर तुम नॉर्मली मान के करोगे तो आराम से हो जाती है कंडीशन। अच्छा एक सेकंड रुको, सर +1 ये रहा। सुपर ऑक्साइड में -1/2 लेते हैं ना। हाँ ठीक है। हाँ लेते हैं, लेकिन इनको इन गैसेस को कंसिडर मत करो उसमें, ठीक है? तो 1 प्लस का x 4 इंटू में माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है? सर -1 होगा दूसरे। ओ सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। -1 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो -1 हो गया तो कितनी आ जाएगी? -8 में से एक गया 7, और 7 जब उधर की साइड चले जाएगा तो कितना बचेगा? सर 2 होना चाहिए। व्हाट? एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? 2 होना चाहिए? सर नीचे वाला सर सर मतलब SO2 से जो हो रहा है। सर एक सेकंड में चेक करता सर वो डिफरेंस बता रहा है। अच्छा ओके ओके। अरे यार डराया मत करो। ठीक है, तो ये मेरे पास -8 है, -8 में से एक गया तो मेरे पास बचा -7, -7 उधर की साइड जाएगा तो मेरे पास सिंपल कितना हो जाएगा? +6, राइट? यस तो सर। एक मेरे पास यहाँ पे सल्फर का, पहले एक चीज असाइन तो करो। तो +6, तो मेरे पास +4 से ये +6 जा रहा है, तो इसमें कितने का आया मेरे पास डिफरेंस? 2 का 2 आया, का। राइट? तो अब मैंने हमेशा क्या बोला है, अच्छा कुछ कुछ टीचर पता है कैसे करके बताते हैं? कुछ टीचर बताते हैं कि अगर ये 5 है और ये 2 है तो एक काम करो, इसके रिएक्शन 2, मतलब ये पूरा 5 का डिफरेंस है, ये पूरा 2 का डिफरेंस है, तो अगर तुम्हें इसे बैलेंस करना है तो हम इसे क्रॉस क्यों करते हैं? क्रॉस हम इसलिए करते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए। मतलब यहाँ पे 5 का डिफरेंस है ना, तो इसके मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और ये पूरा यहाँ पे 2 है तो इसके मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो बताओ बच्चों, दोनों 10-10 हो गए नहीं हो गए? हाँ तो यही तो ठीक है, मैंने इसको ऐसे बता दिया, सीधे क्रॉस कर दिया करो। ठीक है, दोनों 10-10 हो गए, हाँ बैलेंस कर लिया। लेकिन मैंने सिंपल क्या बताया, अगर यहाँ पे 5 का डिफरेंस तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? इनसे। ठीक है, तो इसका मतलब mn किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2। mn वाला, बिल्कुल। तो ये वाला अगर 2 का डिफरेंस आया तो 2MnO4 माइनस, और ये मेरे पास हो जाएगा 2Mn2 प्लस, राइट प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है, और ये मेरे पास क्या है?
S की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? 5 से 5 से। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5SO2 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा इधर, बोलो 5HSO4 5HSO4 माइनस, राइट प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। तो इसके Yes. मतलब मैंने, अब जरा मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के क्या कोई ऐसी चीज दिख रही है जो बैलेंस ना हो? क्या बैलेंस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के? Yes sir. मुझे तो बैलेंस ही दिख रही है सब चीज। हाँ तो ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम किसको, ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को, रूल बताओ। सर वाटर लिंक। Oxygen. तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितनी है लेफ्ट साइड? 18. 18। 18, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 और ये 10, 18 हो गया। इधर से इधर टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 20. ओ माय गॉड, यहाँ पे तो कुछ ठीक है। तो ये 20 यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे 18 ऑक्सीजन है। तो भैया अब जरा बताना, वाटर किस साइड ऐड करने की जरूरत पड़ रही है? Left. वो भी कितनी? Left. कितनी? 2. ठीक है, तो ठीक है, मैंने 2H2 ऐड कर दिया इधर। ठीक है, अब जरा बताओ हाइड्रोज, अब हमने इतना कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने वाटर इतना ऐड कर दिया तो अब जरा एक बार H प्लस देख लो किस साइड जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 5. 5 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हैं? 4। तो कितना H प्लस ऐड करना चाहिए मेरे को? 1. 1 H प्लस ऐड करना चाहिए, राइट, इधर की साइड ही। तो इधर Yes. की ही साइड मेरे पास एक H प्लस ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो क्या सबकी रिएक्शन, क्या कुछ वाटर वाटर कुछ कैंसिल हो रहा है? अरे यहाँ पे तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो किस किस की रिएक्शन यही वाली आई है, सेम डिट्टो, एसिडिक की बोला था ना मैंने, ये आ गई है। तो जिसकी ये रिएक्शन आई है, इसका मतलब सीधा सीधा इंडिकेशन है कि यू हैव गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, यू हैव गॉट दिस मेथड। तो सिंपल सिंपल सा मेथड है। तो जिसका ये आया है उसका पूरा पूरा सही है। ठीक है, तो ठीक है भाई, फिर हम ये वाला चीज हम दे देंगे। दीपेश, उत्कर्ष, अतिथि, प्रणम्या, क्या हुआ है तुम लोगों को? तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आई मीन बिल्कुल ही शांत हो गए हो। क्या इतना टफ चीज पढ़ रहे हो क्या? कुछ लोग कह रहे हैं भाई हम तो सीबीएसई बैच में जा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, पता नहीं, बेकार बेकार चीजें बोर्ड में तो आएंगी नहीं बेफालतू की। वैसे सर भी आज आज एग्जाम में और इजी वाले। आजकल तो बोर्ड में वैसे भी बोर्ड तो होते नहीं है, बेफालतू की पढ़ रहे हैं अब तो। बोर्ड तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाते हैं, पूरे साल इतनी मेहनत करो और लास्ट में मोदी जी कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों का कोई बोर्ड नहीं है, नंबर ऐसे लग जाएंगे, मौज मारो। वो होता है ना आजकल मीम चल रहा है, वो मौज कर दी, गंदा सा एक। ठीक है ठीक है, चलो ओके। वैसे तुम लोगों को कैसा लग रहा है, मान लो तुमने पूरे साल मेहनत करी और मोदी जी फिर से आके बोल दें कि चलो चलो कोई बोर्ड नहीं हो रहा है, तुम्हें अच्छा लगेगा? बेचारे पता है बच्चे अंदर ही अंदर, पता है इतना मतलब, एक ना वैसे वाली चीज हो गई है कि मतलब बच्चों को अंदर से इतना इतना दुख हुआ, लेकिन बस ये है कि सामने उनको स्माइल करना पड़ेगा। ऐसे वाली सिचुएशन थी उनकी कि मतलब ठीक है। तुम यकीन नहीं कर सकते, इतनी तैयारी करी है ना, सडान, सुहानी, ऋषभ, ये ऐसे ऐसे बच्चे मेरा थे। भाई तो रोने लगा था। तुम्हारा भाई 10th में? तो शिवांश भैया है ना। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा वो तुम्हारा भाई है, हाँ हाँ, वो भी बहुत टैलेंटेड है यार। ताऊ जी का बेटा है। हाँ हाँ हाँ, वो शिवांश भी तो टैलेंटेड है बहुत ज्यादा। वो तो बाद में निखर के आया, मैं तो पहले ऐसे ही मैंने कहा हाँ ठीक है होगा कोई। वो तो बाद में जब उसके नंबर आए बहुत बार उसने दिखा दिया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ फिर दिखाया कि हाँ भाई शिवांश में भी कुछ पावर है। ओके ठीक है भाई, तो ये चीज समझ में आ चुकी है सब लोगों को, आई गेस सब लोग को समझ में आ चुका होगा। ओके Yes ओके sir. ओके, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है दूसरा वाला मेथड, क्योंकि ये वाला मेथड तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब जो मेरे पास मेथड आ रहा है ना यार, देखो वो वाले मेथड को हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमारे पास क्या होता है, अच्छा तक मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई भी ये जो हम पूरी पूरी रिएक्शन होती है, ये सब के सब रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। अब तक तुमने जितना भी देखा वो सब रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। और रिडॉक्स रिएक्शन में दो मेन चीजें होती हैं, वो दो मेन चीजें कौन सी हैं जरा बताओ एक बार। Reduction oxidation. वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी लास्ट क्लास में कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कि तुम्हारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज करता होगा या डिक्रीज करता होगा? Increase. इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या है, क्योंकि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तभी तो इंक्रीज करेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी हूँ +2 और प्रोडक्ट में बन गया +5, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो गया। तो इसका क्या मीनिंग है, मैंने इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया है? अरे मैं अभी +2 हूँ, थोड़ी देर बाद जाके +5 बन गया, तो मैंने लूज किया है। Oxidation हुआ है.
ऑक्सीडेशन हुआ है ना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करो वो बच्चे जो मैंने बोला था, जिसने एक ट्रिक बताई थी, लूज ओ, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। अजीब थी वो बहुत, लेकिन उसकी बात में दम था क्योंकि तुम लोगों ने फॉलो किया है उसे। ठीक है, तो वरना तुम लोग भी भूल जाते हो लॉस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कुछ लोगों को लगता है ऑक्सीडेशन तो बड़ी ही अच्छी चीज होती है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो लूज कर दे, मैं तो नहीं कर रही लूज। तो भाई ऐसा नहीं होता है, जो डेफिनेशन है तुम्हें वो याद करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे अपना नया मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मिक्सअप करो, लेकिन स्टिल ठीक है, मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे लगेगा तुम लोग इसमें कंफर्टेबल हो तभी मैं दूंगा। इसका मतलब ये ना जानबूझ के नाटक करो कि ओह कंफ्यूजिंग, आई एम नॉट गेटिंग इट ऑल, ये सब नहीं। ठीक है, वो मैं समझ जाऊंगा तुम लोगों के एक्सप्रेशन से। कहीं जानबूझ के एक्टिंग करो, जैसे क्लास में मैंने बताया था, कहीं मेरी चाल मेरे पे ही कर दो। क्यों, तेरे को समझ में आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास, आई नो तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो, शुभम सर का टर्न आने वाला है 17 से, ये लास्ट वीक है मेरा तुम्हारे साथ। इसके बाद रीशफलिंग है, फिर तुम सर एकदम जयदीप सर से पढ़वा दो। ये क्या बात हुई? और हाउ डे यू, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? ठीक है, सर उनका ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अच्छा अरे ये अच्छा तुम आपने कल परसों जो रिएक्शन दिया था ये वही वाला है ना? आई गेस सो, आई गेस सो। ठीक है, मेरे को याद नहीं मैंने कौन सा वाला करवाया था, मे बी हाँ यही वाला होगा। हाँ 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 हाँ, यही है वो, यही है। अब देखो, अब ना हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ हाँ हमने सुन लिया तुम्हारी बात ओजस। ठीक है, हम देखेंगे, अगर अगर पूरी कमेटी होती है ना यहाँ पे, सारे सुझाव कमेटी में लिए जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मान लिया तो हम देखते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास ऐसी वाली रिएक्शन दे रखी है। तो ये Cr2O7 से ये Cr वाला पार्ट ये इससे लिंक्ड हो रखा है, सबको पता है। और ये Fe2+ से ये वाला Fe3+ हो रखा है। राइट, ये बात सबको पता है। अब तुम्हें कैसे पता कि कौन सा वाला ऑक्सीडेशन है और कौन सा वाला रिडक्शन? जरा बताना, यहाँ पे Cr2 का O72- का कितना बन रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? Cr2O72- का कितना बन रहा है? क्रोमेट आयन बोलते हैं Cr2O7 को, क्रोमेट आयन। तो ये क्रोमेट आयन में क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? 6 आया सबका, 6. लॉक कर दें? किस किस का 6 आया? Yes, जरा sir. हैंड रेस करना, हैंड रेस करना जरा स्क्रीन के ऊपर, पता तो लगे। ऐसी हैंड मत करना बेटा, बता रहा हूँ मैं पकड़ लूंगा जो सच में ऐसी मजाक कर रहा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं सब कर रहे हैं तो कर ही दो, क्योंकि डांट पिटेगी तो सबकी पिटेगी। और जब ये लोग कर रहे हैं तो हम भी कर ही देते हैं, नहीं करेंगे तो बल्कि हमारी पिट जाएगी। ठीक है, चलो वेरी गुड। एरिन तुम्हें क्या हो गया आज? तुमने बिल्कुल एक शब्द चू भी नहीं बोला। कम से कम हाँ हूँ कुछ तो कर दिया करो। एरिन सर क्या? हाँ सर। क्या हुआ तुम्हें? इतना क्या टफ लग रहा है क्या ये सब? सर अजीब सा है सर। एक और बार पढ़ना पड़ेगा सर, एक बार आप डालोगे फिर से देखूंगा मैं। ओके ओके, ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने ये सब समझाया हुआ है। तो ठीक है, वैसे तो मैं अभी भी समझा ही रहा हूँ, तो उसमें क्या ही फर्क। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर दूंगा थोड़ा बेटर वे में। और ठीक है, ये मेरे पास Cr2O7 है और ये मेरे पास Cr2+ है। तो भाई भाई ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल ले भाई, ये तो मैंने सिखा ही दिया है। भाई Cr2O7 के ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते? बता भाई, ये Cr2 है तो 2x हो गया, ये 7 है और O का मतलब क्या होता है? -2, और इज इक्वल टू 2 माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो जरा बताओ फिर x की वैल्यू कितनी आएगी? अब भाई तुम्हें मैथ्स नहीं आती तो फिर उसके लिए तो हिमांशु से मुझे थोड़ा कंप्लेन करना पड़ेगा। भाई ये 7×2 = 14, माइनस माइनस रहता है, माइनस तो जाके प्लस बन जाता है। फिर ये बन जाएगा 12, और 12/2 कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, सॉरी 2 पंजे 10, ऐसे होता है ना कुछ, 2 छिक्के 12, तो ये 6 हो जाएगा। ऐसे तो होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया प्लस का 6। ऐसे ये तो भाई सामने ही दिख रहा है। एक बच्ची कह रही सर ये तो मेरे को आता है निकालना, लेकिन ये नहीं आया निकालना कि Cr का 3+ कैसे हुआ। भाई तो सामने ही दिख रहा है, जो कह रही जो होता है वही होता है। कह रही ये बढ़िया है। ठीक है, और इनमें तो बहुत ही आसान है, ये तो बिल्कुल सामने ही दिख रहा है, 2+ से 3+। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो कौन सा वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा वाला रिड्यूस हो रहा है, ये बता दो। और ये मुझे बताएगा, कोई नहीं बताएगा मुझे। मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ के पिछले वाले ईयर में एक बच्चा बीच में निखर के आया था, हर बार टॉप मार रहा था, और फिर बाद में थोड़ा नहीं मारा, लेकिन फिर भी उसने दिखाया था अपने आप को, श्रेयांश। ये श्रेयांश, सब लोग भव्य स्वागत करें। सर मुझे ये पूछना था, तब आप सीबीएसई पढ़ा रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है?
सीबीएसई क्या ऑफलाइन? नहीं ऑनलाइन। ऑनलाइन? ऑनलाइन तो मैंने अभी सीबीएसई पढ़ाया ही नहीं है ना। नहीं सर पढ़ा है, मतलब सर इसी आपने ऑफलाइन में 1-2 सर क्लासेस ली रेडॉक्स थी ना, वगैरह से बाकी स्टार्ट कराया ऑनलाइन था। ही कराया था। अच्छा 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 अच्छा। 2 सर क्लासेस आई थिंक ऑनलाइन 2 हुई थी क्लासेस की लिंक सीबीएसई है की। हमारे पास। हाँ हाँ शायद मैंने ग्रुप पे डाली थी, मुझे सर याद आ रहा है। वो तो फाउंडेशन की है ना। अरे नहीं, मेरे को पता है कि फाउंडेशन की है। मैंने 2 क्लास, रुक तो जाओ एक सेकंड, 2 क्लास मैंने वैसे ही लिए ना नॉर्मली ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑनलाइन कब हुआ था? ऑनलाइन हुआ था जब मैं शायद तुम्हें पढ़ा रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट से ऑनलाइन हुआ था। तो श्रेया तुम्हें वहां से मिल जाएंगी, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट से मैं शेयर कर दूंगा लिंक अगर मैंने नहीं किया है तो, ठीक है, सर चिंता है, मत करो। सर मिल गई दोनों लिंक सेंड सर आपने कर। हाँ रीडॉक्स भी तो ऑनलाइन ही कराया हाँ, था। तो मैंने रेडॉक्स भेजा है, चेक करना एक बार, मैं दोबारा भेज दूंगा, ठीक है। रेडॉक्स तो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कराते शायद, हाँ ये हाँ पहले हाँ कराया बैक टू श्रेयांश। हाँ, चुप हो जाओ अब सारे, चुप हो जाओ, पता नहीं क्या बकवास हो गई। ठीक है, ऐसा लगता है कभी कभी ना कुछ बेफालतू की ऐसी की चलो चलो टाइम वेस्ट करें, कुछ ना कुछ बात बोल दो, और फिर आधी आधी जनता उसी में इन्वॉल्व हो जाती है, कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, फिर वो बोलेगा कुछ और। श्रेयांश, श्रेयांश, वो तो श्रेयांश तो पूछ देखो रहा है वो, मैं वो मैं बोलने ऑडिबल। चैट को। पर 9:30। सर वो पूछ अरे रहा है इज ही यार, ऑडिबल। सर वो म्यूट होके बोल रहा है, इज ही ऑडिबल? वेरी गुड श्रेयांश। व्हाट अ बैड ट्रिक। श्रेयांश चलो ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी है, तुम्हें नाराज हो तो ठीक है, हम तुमसे नहीं पूछेंगे। चलो वानिका, एक बात बताओ, इनमें से कौन सा वाला ऑक्सीडेशन है, कौन सा वाला रिडक्शन है? वानिका। सर मतलब कौन सा ऑक्सीडेशन, मतलब सर हाँ 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 कैसे? हाँ, इन दोनों में से तो कोई एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है ना, और कोई एक चीज रिड्यूस हो रही है, तो सर कौन सा? सर वो इसमें तो सर सीआर रिड्यूस हो रहा है, और सर हम्म। दोनों ही रिड्यूस्ड ही हैं सर। हाउ इज इट पॉसिबल? सर ऑक्सीडाइज तो कोई हो ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ, देखो, ये Fe2+ है और ये Fe3+ है, और अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो अच्छा बोला हाँ था। सर। ठीक है, तो ये Fe2+ है और ये Fe3+ है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसी को तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो कम कैसे हुआ होगा? जब उसने गेन कर लिया होगा अंदर ही अंदर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, अरे 12th के बच्चे डर जाते हैं, तो तुम तो फिर भी 10th में ही हो, तो ये बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कहता है कि तुम्हें ऑक्सीडेशन को अलग लिखना है और रिडक्शन को अपना अलग लिखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन को अपना अलग, रिडक्शन को अपना अलग। तो भैया ऑक्सीडेशन को अलग जरा लिखना है एक बार, क्या मैं इसको तोड़ दूं? इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन, क्योंकि तुमने दोनों कंबाइंड रिएक्शन से ऑक्सीडेशन को अपना अलग निकाल लिया और रिडक्शन को अपना अलग निकाल लिया, तो इसको बोलते हैं हम हाफ हाफ रिएक्शन। तो पूरी रिएक्शन में से आपने इसको हाफ हाफ कर दिया है। यहाँ तक कोई डाउट है? सिंपल है यहाँ पे भाई, ये वाला मेरे पास कौन सा है? ये मेरी रिडक्शन है और ये वाला मेरे पास ऑक्सीडेशन है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, और जब कम होता है तो वो रिडक्शन होता है। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो रही है इसके अंदर? एवरीबॉडी, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो। अब सेम वही रूल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो चीज तुम बैलेंस कर सकते हो पहले तुम उसको बैलेंस कर लो। क्या यहाँ पे एक Fe है, एक नंबर, एक Fe का एक आइटम है, यहाँ पे भी Fe का एक आइटम है, क्या ये बैलेंस है ऑलरेडी? ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम के 2 हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देना, यहाँ पे क्रोमियम के 2 हैं और यहाँ पे क्रोमियम के 1 हैं, तो फिर मैं क्या करूं? सर दूसरे वाले में 2 ऐड कर दोगे आगे। ठीक है, तो मैंने क्रोमियम के नंबर को बैलेंस कर दिया है। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है एवरीबॉडी? क्या यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है? बहुत ही सिंपल है, देखो, इलेक्ट्रॉन मेथड इसका नाम है ना, तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन का रूल आएगा अभी थोड़ी देर बाद, चिंता मत करो, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी जब हम चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मान लो मैंने बोल दिया कि ये मैं एसिडिक मीडियम में कंडक्ट करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन मेथड में एसिडिक मीडियम में कंडक्ट करवा रहा हूँ, तो जरा मुझे एक बात बताओ, अब ना मुझे ना बैलेंस करना है। तो यहाँ पे Fe2+ है और Fe2+ वहां पे जाके क्या बन गया है मेरे पास? Fe3+। तो जरा बताना वहां के चार्ज को तुम कैसे बैलेंस करोगे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ध्यान रखें सारे बच्चे, क्योंकि वहां पे देखो इस वाले में ना तो कोई ऑक्सीजन है ना कोई हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ चार्ज को देखो, अब यहाँ पे 2+ है,
यहाँ पे 3 प्लस है। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज बैलेंस करना है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करूँ, लेफ्ट साइड या राइट साइड? इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है, सोच के ध्यान रखना। राइट साइड। राइट साइड। राइट साइड ऐड Right करूँ, वो भी side. कितने Right. ऐड, राइट साइड कितने ऐड एक। करूँ? एक। 1. देखो एक बच्ची कह रही सर लेफ्ट साइड करो ना, 3 हो जाएगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, अगर तुमने नेगेटिव ऐड कर दिया यहाँ पे तो वो 1 हो जाएगा और ये 3 का 3 रहेगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा नेगेटिव, तो 3 में से जब एक जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, तो फिर यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। बताओ अब ये राइट नाउ पूरी तरीके से बैलेंस है या नहीं? एटम भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया, राइट? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, इस वाले पर। क्या यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीजन बैलेंस दिख रही है? यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 7। So 7। 7. लेकिन यहाँ पे तुम्हें कहीं पे ऑक्सीजन दिख रही है क्या? नो सर। अब जरा मुझे एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना चाहिए फिर? तो वाटर। 7H2। वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, मैंने 7H2 ऐड कर दिया। अब अगर मैंने यहाँ पे 7H2 ऐड कर दिया तो अब कितने H प्लस ऐड करूं और कहाँ पर? लेफ्ट साइड So में left लेफ्ट साइड पे side. 14H प्लस। 3H। 14H प्लस, ठीक है चलो 14H प्लस मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब एसिडिक मीडियम था तो यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है, सब कुछ हो गया है। लेकिन अब देखो भाई, टोटल सारे बच्चे अब देखें, जरा मुझे एक बात बताओ, इधर की साइड पूरा का पूरा राइट साइड में टोटल चार्ज कितने का बन रहा है? देखो H2 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और यहाँ पे 3 प्लस लगा है 3। और यहाँ पे 2 है, 2 इंटू में 3 प्लस, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सोचो सोचो भाई, 3 प्लस है Cr3 प्लस, लेकिन यहाँ पे आगे 2 भी तो लगा है, तो चार्ज भी तो डबल हो जाएगा फिर। तो टोटल चार्ज कितना है राइट साइड? 6 प्लस। 6 प्लस, ठीक है। 6 ऐसी जरा राइट साइड देखना, टोटल चार्ज कितने का हो गया? देखो ये 14H प्लस है और ये मॉलिक्यूल का plus। पूरा चार्ज 2 माइनस है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 प्लस। तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे +6 है। अब जरा खुद लोग अपना दिमाग लगाएं और मुझे बताएं प्यारे प्यारे बच्चों कि मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो कहाँ पे ऐड करूं और कितना ऐड करूं? लेफ्ट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे? लेफ्ट साइड में Left side 6। लेफ्ट पे, पक्का श्योर? क्योंकि देखो यहाँ पे yes. नेट वो बन रहा है +6 और यहाँ पे बन रहा है 12। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव राइट तो कर नहीं पाओगे कभी, क्योंकि तुम्हें तो ये बराबर करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 6 माइनस कर दूं, और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो 12 में से जब 6 जाएगा तो यहाँ पे 6 ही तो बचेगा, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, बैलेंस तो हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, राइट? तो अब ये मेरे पास एक कंबाइंड रिएक्शन आ गई, राइट एवरीबॉडी? ये पूरी की पूरी एक कंबाइंड रिएक्शन है। अब ठीक है सारे बच्चे, मैं जानता हूँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि यार ये सब क्या हो रहा है, बहुत टफ है यार। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें ना ये बात ना पक्का फिक्स्ड है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट साइड इस वाली रिएक्शन का, तो पक्की बात है उस वाली रिएक्शन का ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाते हैं। क्या कभी तुमने कोई ऐसी रिएक्शन देखी जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है? कभी भी नेचुरली इसमें इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है? नहीं ना। तो अब ना ये तुम्हें कुछ ऐसी तिकड़मबाजी करनी है कि आपस में कट जाए, क्योंकि लेफ्ट का राइट से कट जाता है। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो जरा बताओ इस पूरे को तुम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे कि वो कट जाए? वेरी गुड, ताकि वो कट जाए, ठीक है। तो अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 Fe2 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 Fe3 प्लस, और ये बन जाएगा मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस वाले दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी टोटल है उसको एक साथ लिख दो, जो लेफ्ट में है टोटल उसको इस साइड लिख दो, और जो टोटल राइट में है उसको टोटल राइट में लिख दो। तो क्या रिएक्शन बन जाएगी फिर टोटल ओवरऑल? Cr2O72 माइनस प्लस का, क्या मैं 6 इलेक्ट्रॉन लिखूं या नहीं लिखूं? क्या मैं 6 इलेक्ट्रॉन लिखूं? नहीं ना, अरे भाई कैंसिल हो गया ना इलेक्ट्रॉन, जानबूझ के वही तो किया है हमने, ठीक है। अच्छा तो और क्या बचा? 14H प्लस बचा है, और क्या बचा है मेरे पास इधर की साइड? 6 Fe2 प्लस भी तो बचा है। दोनों का लेफ्ट टोटल ले लो, क्या कुछ और बचा हुआ है लेफ्ट में? दोनों को देख लो ध्यान से, क्या दोनों के लेफ्ट में कुछ ऐसा बचा हुआ है जो मैंने अभी तक नहीं लिखा ओवरऑल में? सब ले लिया। अच्छा राइट साइड में अब क्या लिखूंगा? जो पूरा राइट है वो सब ले लो, Fe3 प्लस प्लस का
2Cr3 प्लस का 7H2O, क्या कुछ और बचा हुआ है? सोच लो एक बार सारे बच्चे। सो दिस, सर हाँ 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 हाँ, सर जैसे आपने Fe3 लिखा तो उसमें 6 नहीं आना चाहिए? ओ सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। ठीक है, गॉट इट नाउ एवरीबॉडी? ठीक है, यस ओके। सर हाँ ठीक एक है। सेकेंड, ये वाला बटन दबा देना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो वहीं से कर दो। मैं इसी का रिमोट फेंक रहा था, वो नीचे गिर गया। ओके, तो भाई ये अब बताओ कौन सा वाला मेथड ज्यादा इजी है? चल नहीं रहा है ना? पहले वाला पहले पहले वाला सर, ऑक्सीडेशन वाला या फिर आयन इलेक्ट्रॉन वाला? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला। सही में आयन इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा इजी है, तो एकदम छोटा है, 2 स्टेप में तोड़ो, इलेक्ट्रॉन ऐड करो और काट के। कोई सर वो बात ज्यादा इजी लगा, सर ओके वो ओके तो ओके भाई ओके। वही समझना। एक उल्टा बच्चे कह रहे हैं अरे सर दोनों ही गंदे हैं क्या बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। सर अगर टेस्ट में आया कि एक मैं इक्वेशन दे रखी है वो बैलेंस करना है, तो सर हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते सर हैं? वो स्लाइड एक बार दिखा दो। चॉइस आएगी ऑक्सीडेशन नंबर और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो इट विल बी कंप्लीटली योर चॉइस। देखो भाई रिएक्शन कंप्लीटली वैसी बैलेंस तो बैलेंस होती है, तो वो सेम ही आएगी, उसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी दिक्कत वाली कोई इन बात शॉर्ट ऐसी ले है? रहे हैं, ठीक है। हम्म, हो गया है भाई सब लोगों का? किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? एवरीबॉडी अरे बोलो। अच्छा, मैं ना कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें मैंने बच्चों को ना काफी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो तुम एक बार वाली वीडियो भी देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने आयन सर एक इलेक्ट्रॉन, बारी ये वाली वीडियो भी शेयर कर देना। श्योरली श्योरली, व्हाई नॉट, मैं कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है भाई, कोई भी डाउट है और कुछ? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आयन इलेक्ट्रॉन से कर लेते हैं ये भी। MnO4 का ऑक्सीडेशन से हमने कर ही लिया है, तो ये मेरे पास Br माइनस है, ये मेरे पास Mn2 प्लस बना रहा है, और ये मेरे पास है Br2। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, MnO4 माइनस पे क्या होगा, जरा बताना एक बार। MnO4 माइनस पे पक्का 7 है, और ये मेरे पास +2 है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। एरिन, एरिन, हेलो मिस्टर एरिन, यस हेलो सर। मिस्टर एरिन, एरिन ये मेरे पास +7 था, ये मेरे पास +2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? अरे आज तुम्हारा वो नहीं है, क्या कहते एक हैं, वीडियो में कर वो जो तुमने लगाया था एकदम अच्छा सा यहाँ पे? सर मैं तो वीडियो नहीं ऑन कर रखा अभी। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो दिखाओ एक बार, वीडियो दिखाया करो यार, लोग डिमांड करते हैं कि सर एरिन को बोल दिया करो प्लीज वीडियो ऑन रखा करें, थोड़ा सा माहौल बना देता है अरे मतलब लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा वैसे, ठीक है, मतलब सब लोग, अरे मतलब मेन बात ये है कि सब लोग वीडियो ऑन करके रखोगे तो क्लास जैसी फीलिंग आती है, ये कह रहा हूँ मैं। तुम लोग क्या सोच रहे हो, उल्टे सीधे बदतमीज हो गए बिल्कुल ही। सब बच्चे क्लास वीडियो ऑन रख के रखेंगे तो थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ भाई सब बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बताओ तुम क्या बता, तुम कुछ भी खीरा वीरा काट रहे हो, क्या पता। हाँ हाँ प्रत्युष, वेरी गुड, नाइस एडिटिंग, सबको बच्चों को देखता रहता हूँ मैं एक साथ। ठीक है, हाँ तो एरिन बताओ, +7 से +2 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करा या डिक्रीज करा? डिक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, तो डिक्रीज हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा? एक सेकंड। क्या पता सही बोल एसिडिक देते हैं, मीडियम में करने हैं बेसिक? एसिडिक ही कर लेते हैं। भाई भाई भाई, मैंने एक चीज बताई थी, बहुत बार चिल्ला चिल्ला के सर बताई थी। इसमें ठीक है, सर ये वानिका से वाले पूछते हैं। टेक्निक में एक बेसिक का भी एग्जांपल दे दो। ठीक है वानिका, तुम बताओ, ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, और मैंने क्या बोला था, डिक्रीज करता है तो वो रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। सर रिडक्शन होता है। ठीक है एरिन, एरिन मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, थोड़ा सा टफ है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन कोशिश करोगे ना तो सच में हो जाएगा, चिंता वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब ये Br माइनस है और ये मेरे पास 0 है, जरा बात बताओ, अब ये माइनस से 0 हो रहा है, तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है? माइनस से कोई चीज 0 हो गई, इंक्रीमेंट। सर इंक्रीमेंट है। भाई लोन कर्जदार है और एक न्यूट्रल बंदा है, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे पे कोई कर्ज नहीं है, लेकिन मान लो वानिका ने बहुत सारे पैसे ले रखे हैं विदुषी से, तो भाई वानिका से बेटर तो मैं ही हुआ ना फिर, कि कम से कम मैं न्यूट्रल तो हूँ, वो तो बेचारी कर्जदार हो गई है, कर्ज में डूबी हुई है। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, कर्ज की माफी दे देगी विदुषी, कोई बात नहीं, इतना चलता है।
ठीक है, तू भी क्या याद रखेगी। तो ये भी 0 है मेरे पास। अब जरा मुझे बताओ दोनों को हमें अलग अलग लिखना पड़ता है या एक साथ करते हैं? सर अलग अलग। अलग तो अलग। MnO4 माइनस से ये मेरे पास बन रहा है Mn2 प्लस, और Br माइनस से ये मेरे पास बन रहा है Br2। ठीक है प्यारी प्यारी बच्ची, बच्चे भी हैं यहाँ पे। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने क्या रूल बताया है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब बैलेंस कर लें। तो बाकी सब बैलेंस में, ये तो बैलेंस ही है Mn, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दे। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। ठीक है, अब जरा बताओ कि यहाँ पे तो ना तो ऑक्सीजन है, देखो एक ना बड़ा आसान मिलेगा, एक ऑलरेडी बहुत आसान मिलेगा, जैसे पिछली बार वो था एक सिंपल सा। देखो जैसे पहले वाले में ये बहुत आसान था, ये वाला, यही वाला। तो ऐसे ही इस बार ये वाला मिला है हमें ये। ठीक है, वो नेचर ही हमें देता है। ठीक है, अब जरा बताओ अगर ये 2 Br है तो अब यहाँ पे 1 माइनस, अच्छा ये 1 माइनस है या 2 माइनस है लेफ्ट साइड? सर 1 माइनस है या 2 माइनस है, या 5 माइनस है या 10 माइनस है? माइनस है कितने माइनस है? 1000? 2। 2 माइनस है, क्योंकि 1 माइनस तो आगे 2 लगा दी तो 2 माइनस हो गया। तो अब राइट साइड कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ कि चार्ज बैलेंस हो जाए? सर 2। पक्का? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों लग रहे हो कि तुम एकदम डर गए हो, तुम लोगों को एकदम विचलित से हो गए हो? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? अरे जब यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है तो चार्ज ही तो बैलेंस करना होगा बस। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो Br भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस। बताओ, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ये डन हो गया या अभी और कुछ करना है? सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन बाद में जाके कट जाएगा ना, याद यस करो, सर। चालाकी हमारी। ठीक है, अब आते हैं Mn पे, ये Mn बैलेंस है। अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। जब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो बताओ यहाँ पे क्या कर दूं? 4H2 4H2। वेरी गुड, शाबाश। जब यहाँ पे 4H2 आ जाएगा तो फिर अब यहाँ पे राइट साइड क्या कर दूं? प्लस 8H सर 8 इतना टाइम? प्लस भाई तुम 8H इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो अब कि अब ना बस तुम चुटकी बजाओ, तुमको तुरंत तुम बच्चों को पढ़ा दोगे। अब ऐसी वाली सिचुएशन होनी चाहिए। ये 4 इंटू में तुम्हारे को मैं एक 11th क्लास दूंगा, तुम 11th के ये वाला टॉपिक समझाओगे, ठीक है? ताकि 11th वाले बच्चों को थोड़ी सी शर्म आए कि 10th वालों को आता है। तो ये 4 इंटू में 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 8H प्लस। ठीक है, 8H। जब ये 8H प्लस हो जाएगा तो क्या, ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। लेकिन अब लास्ट में एक चीज बची हुई है, जरा बताओ क्या? इलेक्ट्रॉन। अब जरा बताना कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं। देखो मैंने पहले ही बताया था, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना तो पक्की बात है यहाँ पे लेफ्ट साइड होगा। अगर यहाँ पे भी राइट साइड होगा तो बेटा तुमने कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि हमेशा ही कट जाता है वो। जरा बताओ सच में लेफ्ट साइड ऐड करने की जरूरत पड़ रही है या नहीं? देख लो, खुद देख लो। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा सर O के हूँ। ऊपर देखो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? +2। और यहाँ पे टोटल लेफ्ट चार्ज साइड कितना है? 7 है। ये मेरे पास 4H प्लस है और ये 1 माइनस है, तो यहाँ पे टोटल 7 हुआ ना। तो अब जरा बताना तो फिर बैलेंस कैसे 5 करोगे? लगाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन सर। ऐड लेफ्ट करूं? साइड 5 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। जब ये 7 है, ये +2 है, तो +2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है 5। ना, ऑफ कोर्स। तो यही तो बोल रहा था मैं, तो बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं। ठीक है, तो वहां पे +2 का चार्ज था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये अब ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे पता है थोड़े से ना फंस गए। पता है क्यों फंस गए? क्योंकि ये यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 5, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि ये 5 हो जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा दोनों हूँ? साइड मल्टीप्लाई कर तो सकते हैं फिर ना। कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि जो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन को बराबर कर दे। तो अब एक काम करते हैं फिर, इस सर एक पूरी, दूसरे से कर दो। सर हाँ लेफ्ट हाँ साइड हाँ, पूरे को 2 से और राइट साइड अच्छा पूरे देखो देखो 5 एक से। सेकंड, अगर अगर मान लो ये 5 इलेक्ट्रॉन की जगह पे 6 इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, तो फिर मैं इसकी रिएक्शन इसको पूरे किससे मल्टीप्लाई कर देता? 3 से। 3 से, ताकि वो भी 6 हो जाता, 6 से 6 कट जाता। लेकिन ये 5 है, ये 2 है, तो अब भाई 5 के टेबल में ना तो 2 आता, 2 के टेबल में ना 5 आता। तो एक काम करते हैं फिर, इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 से, और इस पूरे को किससे कर दें? 2। 2 से। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा? तो फिर ये 10 बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन फिर कट जाएंगे। यस अरे अब तो कट जाएंगे। तो अब बस 2 से मिला करके पूरा लिख दो एक साथ। तो 2, क्वेश्चन। एक सेकंड बस एक सेकंड, 2 MnO4 माइनस प्लस ये 2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 16H प्लस हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। ओके, और ये कितना, ये किससे करा मैंने? 5 से, सर 5 तो प्लस, 10। तो 10 Br माइनस। गॉट इट? क्या कुछ और बचा हुआ है लेफ्ट के अंदर? एक बच्ची कह रही इलेक्ट्रॉन भी तो लिखो 10। अरे भाई वो तो नहीं कट सर गए। वो तो कट गया। हाँ कट गया। अब आते हैं इधर की क्वेश्चन साइड। में H प्लस के जो आयन थे उसमें
एक सेकंड मानने आता हूँ, बस एक सेकंड आता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2Mn2 प्लस, ये भी हो जाएगा मेरे पास 8H2O, और ये मेरे पास हो जाएगा 5Br2। बताओ एवरीबॉडी, यस और नो, सबकी इक्वेशन यही आ रही है? यस सर। श्रेया, मान्या, हाँ मान्या कुछ बोल रही थी आप? मैंने दूसरे वाले मेथड से की। ऑक्सीडेशन नंबर से? अच्छा, तो उसमें MnO4 माइनस प्लस 10Br माइनस प्लस 8H प्लस, और जो राइट साइड पे था उसमें Mn2 प्लस प्लस 5Br2 प्लस 4H2O। ठीक है ठीक है, सारी चीजें बैलेंस है ना, नंबर पूरा बैलेंस है ना? हाँ ठीक है, उस अकॉर्डिंग। भाई देखो बैलेंस तो बहुत तरीके से होता है ना, मैंने शायद एक दिन तुम्हें बताया था, एक बच्ची ने हाफ O2 लिया था और एक बच्ची ने मान लो सिर्फ 2O2 लिया, तो मतलब बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर तुम्हें सारी चीजें इक्वल दिख रही हैं तो वो बैलेंस है ऑक्सीडेशन से, और ये इससे बैलेंस है। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये मेरे पास था। तो आई होप सब लोगों को क्लियरिटी आ चुकी है कि आयन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे किया जाता है। वैसे मेरे को सच बताऊं पर्सनली, तो मेरे को सबसे अच्छा तरीका जो लगता है वो आयन इलेक्ट्रॉन से लगता है, मतलब मजा मुझे आयन इलेक्ट्रॉन से आता है। सर मेरे को ठीक भी है, ये इजी लगा। हाँ आयन इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छा है। ऑक्सीडेशन नंबर में वो जो स्टार्टिंग में क्रॉस करते हैं ना, उससे थोड़ा सा ना रायता सा फैलता है। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन से ऐसा कुछ नहीं होता, आयन इलेक्ट्रॉन से बस आराम से बहुत ही सिंपल हो जाता है, अलग अलग तरीके से मनाओ और फिर कंबाइन करवा दो। ठीक है, तो चलो भाई बस इतना ही करना है। फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा फाउंडेशन है नहीं, इतना सा ही करना था, वो भी रेडॉक्स का। ठीक है, बाकी मिलते हैं सर अब तो हम। इसमें एक बेसिक भी। बेसिक करना है ना? अरे क्या बात कर दी, मतलब ये देखो ये 6H, अब बेसिक बनाते हैं इसको, जितने H प्लस होते हैं उतने क्या कर देंगे हम, उतने ही OH ऐड कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, इतने 16OH। ये भी कोई बच्चों वाली बात है? तो अब बताओ ये 16H प्लस और 16 की क्या बन जाएगा मेरे पास, 16H2 बन जाएगा, और यहाँ पे 16OH बचा। अब ये वाला 8H2 इधर की साइड आएगा, तो 16H2 में से 8H2 चला गया, तो टोटल H2 कितना बचेगा यहाँ पे, 8H2। 8H2, और बस यहाँ पे फिर क्या बचेगा, 16OH। हो गया लो बेसिक मीडियम। अरे यही तो करते आ रहे हो पहले से ही। ओके ठीक है, सर। ओके बहुत सिंपल है, जितने H प्लस है उतने OH ले लो, वो वाटर बन जाएगा, फिर इधर का वाटर इधर से माइनस हो जाएगा, और वहां पे सिर्फ OH रह जाएगा। तो बेसिक में OH दिखता है, एसिडिक में H प्लस दिखता है, बस बात खत्म। ओके, ये है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके सर। जब तुम 11th क्लास में आओगे तो नीट और जेई के अंदर बैलेंसिंग, वहां पे ना इक्वेशन आ जाएगी, बताओ इनमें से कौन सा वाला बेस्ट तरीका, मतलब कौन सा वाला सही बैलेंसिंग है, तो तुम्हें ये पहचानना होता है एंट्रेंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक और यू सर। एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्ट्रिक्टली कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी के भी आने वाले हैं, फाउंडेशन के भी आएंगे। ठीक है, तुम्हारा तो कंबाइंड ही है, तो इसलिए बाय बाय। बाय सर। बाय सर।